हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंची रहे। तो यार अगर आप लोगों ने साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर ले, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और अगर इंस्टाग्राम पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी दे सकते हैं, तो किसी वीडियो का लिंक भेजना हो तो वो भी आप लोग भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मतलब कि यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो का जो टाइटल है मतलब कि एकदम तुर्की को इंडिया की याद आ गई है। इंडिया के लिए तुर्की ने कोई बहुत ही बड़ा घोषणा भी किया है और इंडिया अब तुर्की को बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से निकालने वाला है। अच्छा, ये क्या मतलब कभी पिछले दिनों तो इन्होंने इंडिया की गेहूं भी रिजेक्ट कर दिया था और अभी क्या इनको हो गया एकदम के मतलब कि इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं। वॉच करते ये वीडियो अभी तो देगी बाबा, पता लगेगा क्या है तो क्या नहीं, उन्होंने क्या ऐसी चीज बोली है। तो अब वीडियो देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कुछ सालों से टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान भारत के खिलाफ लगातार जहर फैला रहा है और पाकिस्तान के कश्मीर प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। भारत से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंडियन वीट की शिपमेंट को फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स के नाम पर रिजेक्ट करके भारत के गेहूं को बदनाम करने की भी कोशिश तक की गई। लेकिन अब उसी टर्की को भारत की मदद चाहिए, या फिर एग्जैक्टली बोले तो भारत के लोगों की मदद चाहिए। टर्की की आर्थिक स्थिति क्या है वो तो हम सबको पता है। महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट टर्की में हाल ही में 73% तक क्रॉस कर चुका है। अच्छा। और टर्की की करेंसी लीरा की बात करें तो साल 2012 में $100 की कीमत 185 टर्किश लीरा के बराबर हुआ करती थी। लेकिन 10 साल बाद आज की बात करें तो $100 की कीमत 1660 टर्किश लीरा पहुंच गई है, यानी 185 से सीधा 1660 तक। कहने का मतलब है कि टर्की की अर्थव्यवस्था और करेंसी आज की डेट में जिस तेजी से नीचे गिर रही है उसको देखकर आपको लगेगा कि उसके सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की करेंसी ज्यादा स्टेबल है और टर्की के हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं, जिसके चलते टर्की ने इजराइल और सऊदी अरब तक से टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत कर ली है। लेकिन इतना खस्ता हाल होने के बावजूद भारत, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, हमसे टर्की खुलकर दुश्मनी निभा रहा है। कभी भारत के कश्मीर में दखल दी जाती है तो कभी हमारी माइनॉरिटीज। रिसेंटली तो टर्की ने भारत का वीट भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस बीच अब टर्की ने भारत के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल टर्की ने भारत के ऊपर लगाई गई सभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। टर्की का कहना है कि अब भारत से टर्की आने वाले टूरिस्ट को ना ही अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाना होगा और ना ही नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। वैसे आपको भी हैरानी हो रही होगी कि टर्की अचानक से भारत के लोगों के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो गया है, क्योंकि भारत में कोविड-19 के केसेस तो कई महीनों पहले से ही ना के बराबर आ रहे थे और रिसेंटली देखा गया था कि भारत में नए कोविड-19 के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। फिर भारत के लिए इतनी मेहरबानी क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब पैसे का चक्कर है। दरअसल टर्की का टूरिज्म सेक्टर बहुत ही बड़ी कमाई का साधन है। पिछले साल 2021 में टर्की ने टूरिज्म सेक्टर से $25 बिलियन की कमाई की थी। इसमें भारत से गए लोगों का बहुत ही बड़ा हिस्सा था, क्योंकि लास्ट ईयर भारत से तकरीबन 50,000 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर टर्की गए थे। अर्थव्यवस्था डाउन होने के कारण टर्किश गवर्नमेंट कमाई के नए साधन ढूंढ रही है। ऐसे में टूरिज्म सेक्टर से कमाई का टर्की ने अब एम रखा है $35 बिलियन, जो पैंडेमिक से पहले कमाई किया करता था। लेकिन टर्की को पता है कि वो ये एम भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के बिना पूरा नहीं कर सकता। टर्किश टूरिज्म बोर्ड ने पिछले कल ये बोला कि हम चाहते हैं कि भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट टर्की आए और टर्की को एक्सप्लोर करें, वहाँ पर घूमे फिरें। उन्होंने कहा कि इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस ने भी भारत और टर्की के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी है। इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल टर्की में वो हाईएस्ट एवर इंडियन टूरिस्ट का वेलकम करेंगे, यानी इस साल इतिहास में सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट टर्की आएंगे। इसलिए भारत के लोगों के लिए कोविड रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हटा दी गई है। भारत की ताकत भारत का पॉपुलेशन साइज है। हर साल लाखों लोग हॉलिडेज के लिए विदेशों में जाते हैं और उस देश की इकोनॉमी में बड़ा सहयोग देते हैं। अब टर्की को भी हमारी मदद चाहिए, लेकिन टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो इसी तरह का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा तो भारत के लोगों के मन में टर्की के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ेगा और फिर जो भारतीय टूरिस्ट टर्की आया भी करते हैं वो भी टर्की जाना बंद कर देंगे। नए टूरिस्ट आना तो दूर की बात है। खैर, क्या आप हॉलीडेज के लिए टर्की जाना पसंद करेंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तुर्की ना
यार जगह पे गवर्नमेंट का क्या लेना देना, लेकिन ये वही बात है कि तुर्की वालों ने भी भाई अपनी औकात दिखा दी। कहते हैं कि भाई हम इंडिया का वेलकम करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। पैसे का चक्कर है बाबू, उन्होंने पैसे देखा का कि चक्कर। टूरिस्ट ने हाथ खींच लिया है, हालात भी ठीक नहीं है, तो ये जो कोरोना सर्टिफिकेट है इसको हटाओ और खुलेआम आने दो। बिल्कुल, और इनका ये सारे है कि पैसे इस का दफा क्या? हम $35 बिलियन हम कमाए से टूरिज्म से, इसलिए उन्होंने सैंक्शन मैंक्शन जो भी है सब कुछ हटा बिल्कुल। डाला है। बहुत अच्छी बात है, वजह तो उन्होंने हटा दिया था, पर जो इन्होंने काम किया है ना वीट के खिलाफ, वो गलत किया, वो गलत किया वो है। वाकई में गलत। वो किसी और देश ने मेरे ख्याल से खरीद लिया, मुझे नाम उसका नहीं पता, इन्होंने रिजेक्ट किया, उधर से ट्रैक दूसरे देश ने ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने गलत काम किया ना, ऐसे मुल्क की बदनामी होती है। हाँ ना, नहीं खरीदना था तो पहले ही बता देते। इस तरह ये तो नहीं मंगवा के तो बेइज्जती करके इंडिया जो वापस चीज भिजवा दो। भेजता है वो चेक करके भेजता है, ऐसे नहीं भेजता। ना, कि 2 वो नंबर चीज उसका आज तक किसी को नहीं हजारों टन गंदम जा रही हो तो खराब जा रही हो, ऐसे को हो सकता है, उसपे करोड़ों रुपया लगता है, ऐसे लगता है अरबों रुपए के भाई इसने उधर बंदरगाह पे बोला कि नहीं जी ये तो ठीक नहीं वही है। ना। और अब आज कह रहे हैं कि भाई अब जाहिर सी बात है भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी है, इंडिया के सबसे ज्यादा लोग तुर्की बिल्कुल, तुर्की जाते हैं। और यूरोप देशों में जाते हैं, तुर्की भी जाते हैं। लेकिन ये है कि अब तुर्की को जरा कल हार ये कह रहे होंगे यार जरा पैसे ही हम इंडिया से कमा लें, जरा कमाई का जरिया है, इंडिया बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है ना, इधर से टूरिस्ट बहुत जाते हैं तुर्की, और कमाई का जरिया भी तुर्की का यही है। बिल्कुल, इंडियन तो जाते जाते और देशों में भी जाते हैं। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई तुम्हें कोविड का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम वीजा लो, टिकट लो और आओ। और ऊपर से कितने मजे का मक्खन मार के कहते हैं कि मतलब कि हम इस दफा चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा इंडियंस विजिटर्स का स्वागत करें, क्यों पैसा जो उनके पास आएगा। दुकान को भी जाइए ना, इंडिया की यार पे मकाम पे जो करता है वो चीज ना करे, अच्छे रिलेशंस करे ना, पैगाम दे। क्यों जिधर भी बोलता है कि कश्मीर की साइड लेता रहता है, वो हो गया, फिर ऐसे तल्लुकात खराब होते हैं। अब जो मतलब जो जाने वाले हैं वो भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो कैसे जाते हैं यार। एक बंदा किसी मुल्क के खिलाफ बोल रहा होता है, फिर उधर टूरिस्ट जाते हैं। और इंडियंस तो मैं कहता हूँ देशभक्ति के मामले में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो उसके टक्कर इंडियन से ले बिल्कुल सके। सही बात। ये देशभक्ति इंडियन निभाते तो ऐसी चुटके निभाते हैं कि अगला देश के खिलाफ कोई बात करे तो इंडियन नहीं चाहते कि उस मुल्क में जाए, बाइकॉट टोटल कर देते हैं। तो जाहिर बात अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे, कौन है इंडियन जो ऐसा वहां पर जाएगा? तुर्की में फिर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो बोलेगा भाई तुर्की इतना फंडेबाज है तो हम लोग कहीं और निकल जाते हैं। और थोड़े मुल्क है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, और थोड़े मुल्क और थोड़े स्विट्जरलैंड है, बंदा और कहाँ जाए यार। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।